हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू यू में। आज का हमारा वीडियो एक कहानी है। श्री प्रभाकर मिश्रा द्वारा लिखित ये कहानी है जिसका नाम है यादें। क्या हुआ दादी, आज आपकी खांसी ज़्यादा बढ़ गई है? हाँ बेटा, जाड़े में दमे का प्रभाव कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। रात हो चुकी थी, पापा और मम्मी सो गए थे, लेकिन शाम को नींद नहीं आ रही थी। उससे दादी की तकलीफ देखी नहीं गई। उसने घर में अंदर जाके आवाज़ दी, कुछ करो मम्मी, आज दादी की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही है, कोई दवाई दे दो। तू सो जा, कल पेपर है, नींद तो पूरी होनी चाहिए। तुम्हें वहां नींद नहीं आ रही तो आकर हमारे पास सो जाओ। अम्मा अब बूढ़ी हो गई है, बुढ़ापे में 1000 रोग पकड़ लेते हैं। इस उम्र में सोच समझकर खाना चाहिए। जीभ लंबी हो गई है उनकी, चटपटी खाने को मना करो तो सुनती नहीं है। उनकी खांसी आज की नहीं है, जब से मैं इस घर में आई हूं तब से देख रही हूं। क्या हुआ, तुम लोग इतनी रात को क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम लोगों को नींद नहीं आ रही तो मुझे सोने दो, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। सुरेश ने करवट बदलते हुए कहा। बेटा श्याम, तुम भी जाकर सो जाओ। दादी के कमरे में विक्स की गोली रखी है, दे दो उन्हें, आराम मिल जाएगा। ठीक है पिताजी, कहकर श्याम चला गया। क्या ढूंढ रहे हो श्याम? विक्स की गोली दादी जी, एक मुंह में रख लो, आराम मिल जाएगा आपको। कहाँ रखी है, मिल ही नहीं रही। वो तो कब की खत्म हो चुकी है। सुरेश को लाने के लिए कहा था, बट उसने अभी तक नहीं लाया। अदरक ला दूं दादी? नहीं बेटा, ये खांसी अदरक से जाने वाली नहीं है। लगता है मेरे मरने पे ही मुझे छोड़ेगी। ऐसा मत बोलो दादी। श्याम कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में ढूंढते जा रहा था। उसे लगता था कि एक भी गोली मिल जाए तो दादी को आराम आ जाएगा। गोली तो नहीं मिली, लेकिन दरार में रखी विक्स की डिब्बी मिल गई। श्याम ने खुश होते हुए कहा, दादी तुम्हारे नाक और गले में विक्स की मालिश कर देता हूं। ठीक है बेटा, भगवान तुमको मेरी उम्र दे दे। श्याम ने दादी के नाक और गले में विक्स की मालिश करते हुए पूछा, आराम मिल रहा है ना दादी? अब आराम हो जाएगा। रात गहरी हो गई है, तू भी सो जा। ठीक है, कल परीक्षा के बाद लौटते समय डॉक्टर को साथ ले आऊंगा। थोड़ी देर बाद श्याम सो गया। खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सांस तेज चल रही थी, लगता था छाती फट जाएगी। परेशान होकर दादी ने श्याम को डॉक्टर बुलाने के लिए जगाना चाहा, लेकिन बेचारा अभी तो सोया है। कल परीक्षा देनी है, नींद खराब हो जाएगी। वैसे भी आधी रात बीत चुकी थी, थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाला था। सोचकर दादी ने इरादा बदल लिया। अगले दिन सुबह परीक्षा के लिए जाते समय श्याम दादी का आशीर्वाद लेने गया। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, श्याम परीक्षा देकर जल्दी से घर आ जाना, कहीं खेलने मत लगना। आप चिंता मत करो दादी, कॉलेज से मैं सीधा घर आ जाऊंगा और डॉक्टर अंकल को साथ ले आऊंगा। कहते हुए वो दादी का पैर छूकर बैग उठाकर निकल गया। आज परीक्षा का अंतिम दिन था। श्याम के मित्रों ने क्रिकेट मैच आयोजित किया था। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच मैच होने वाला था। परीक्षा समाप्त होते ही श्याम घर जाने के लिए निकल गया। अचानक पीछे से मोहन ने उसे आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? आज मैच है। मोहन ने कहा, मैं आज मैच नहीं खेल सकता। श्याम ने परेशान होकर कहा, क्यों नहीं खेल सकते? तुम हमारे टीम के मुख्य बॉलर हो, तुम चले गए तो बॉलिंग कौन करेगा? मोहन ने गुस्से में पूछा।
मेरी मजबूरी समझो, दादी बीमार है, उन्हें दवा देनी है। मोहन को समझाते हुए श्याम ने कहा। अब तक टीम के सभी सदस्य वहां आ गए थे। क्या हुआ तुम्हारी दादी को? सबने एक स्वर में पूछा। दादी दमा की पेशेंट है और कल से उनकी खांसी तेज हो गई है। पूरी रात वो सो नहीं पाई। सॉरी, मैं आज मैच नहीं खेल पाऊंगा। खांसी से कोई मर नहीं जाता। मैच कितनी देर चलेगा? 2-3 घंटे की तो बात है, फिर तुम चले जाना, मोहन ने समझाते हुए कहा। तुम लोग समझने की कोशिश करो, घर पर कोई दवा नहीं है। दादी क्या सोचेगी? क्या तुम्हारे सिवाय घर में और कोई नहीं है? तुम्हारे पापा तो घर पे ही होंगे ना, वो डॉक्टर को बुला लेंगे। तुम्हें आज मैच खेलना ही होगा। हमारी कक्षा की इज्जत का सवाल है, मोहन ने जोर देकर कहा। सभी लोग श्याम को रोकने लगे। मित्रों के आग्रह को श्याम ठुकरा न पाया। न चाहते हुए भी वो मैच खेलने के लिए रुक गया, लेकिन उसका मन दादी में ही लगा हुआ था। उसे लग रहा था कि दादी उसे बुला रही है। मैच शुरू हो चुका था। टॉस जीतकर मोहन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मोहन को श्याम की गेंदबाजी का बड़ा नाज था, इसलिए सबसे पहले उसने श्याम को ही गेंद पकड़ा दी। परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। घर जाने की जल्दी किसी को नहीं थी। मैदान में विद्यार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ था। मोहन ने पहला ओवर श्याम को पकड़ा दिया। पहले ओवर की पहली गेंद नो बॉल। दूसरी गेंद पर अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। टीम के प्रशंसकों में सन्नाटा छा गया था। 2 गेंद खराब फेंकने के बाद श्याम के दिमागी संतुलन बिगड़ गया। मोहन ने श्याम को समझाया, हौसला रख, सब ठीक होगा, अच्छे से बॉल फेंक। किसी प्रकार श्याम ने अपना पहला ओवर पूरा किया। पहले ही ओवर में 15 रन देखकर टीम की चिंता बढ़ चुकी थी। जब उसे दूसरे ओवर के लिए गेंद दिया गया तो उसने मना कर दिया। वो बड़ा बेचैन हो गया था। मैं बॉलिंग करने की स्थिति में नहीं हूं, बेहतर होगा तुम मेरे स्थान किसी और को मौका दे दो, कहकर वह घर की ओर चल दिया। श्याम जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। उसकी साइकिल हवा से बात कर रही थी। डॉक्टर के क्लिनिक के पास पहुंचकर उसने एकदम से साइकिल को ब्रेक लगा दी। साइकिल से उतरकर वो डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर अंकल, दादी बीमार है, उनकी सांस तेज चल रही है, खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप प्लीज घर जल्दी चलिए। डॉक्टर ने कहा, मैं 2 घंटे पहले तुम्हारे घर गया था, उनकी हालत बहुत नाजुक है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। देखो, तुम कहां से आ रहे हो? मैं कॉलेज गया था, आने में थोड़ी देर हो गई। ठीक है, तुम जल्दी घर जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वह यथाशीघ्र घर पहुंचना चाहता था। घर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पे भीड़ खड़ी है। वो और डर गया। साइकिल फेंककर वो अंदर की तरफ भागा। दरवाजे के बाहर एक चादर पे दादी चीर निद्रा में सोई पड़ी थी। कुछ लोग अर्थी ले जाने की तैयारी कर रहे थे। दादी के शव को देखकर श्याम अपने आप को रोक नहीं पाया। वो उनसे लिपट कर रोने लगा। श्याम की दशा देखकर वहां खड़े सभी लोगों के आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा, चुप हो जा बेटा, दादी अब हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। अंतिम समय तक वह सिर्फ एक ही रट लगा रही थी कि तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी। दादी जा चुकी थी। उनका कमरा सूना पड़ा हुआ था। कमरे से उनका बिस्तर हटा दिया गया था। श्याम कमरे में अकेला सुबक सुबक कर रो रहा था। उस कमरे से दादी की यादें जुड़ी हुई थी। दादी के साथ बिताए एक एक पल उसे याद आ रहे थे। उसका बचपन दादी के गोद में बीता था। दादी से ही लोरी सुनना, कहानी सुनना, खेलना, ये सब करके वो बड़ा हुआ था। उनके हाथ का खिलाया एक एक निवाला उसे याद आ रहा था। वह पश्चाताप की आग में झुलसा जा रहा था। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। काश मैं वो मैच खेलने नहीं गया होता।
तो दादी के दर्शन हो जाते। अंतिम समय में दादी से किया वादा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। इस चीज़ का पछतावा उसे ज़िंदगी भर होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please subscribe to our channel for more upcoming stories and motivational videos.